अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा मटन का सालन, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना नहायत ही आसान है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं जो है खाना बनाने जा रही हूँ मट्टी की हांडी में। तो यहाँ पर मैंने हांडी के अंदर ले लिया था 1 कप ऑयल का, और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, मेरे पास है 1 अदद प्याज, जिसको मैंने रफली सा कट कर लिया है। और अब यहाँ पर मैं प्याज का कलर चेंज कर लूँगी। तो हांडी में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन खाना जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये देखिए, यहाँ पर प्याज का जो कलर है वो ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। यहाँ पर जो है मेरे पास है 1 केजी के करीब मटन है। तो मटन को मैं यहाँ पर प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें ऐड कर लूँगी और मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने जो मटन है वो कच्चा ही लिया है, मैंने इसको पहले से बॉयल नहीं किया। हम हांडी के अंदर ही इसको कुक करेंगे और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो जिस तरीके से कि बकरा ईद आ रही है, आप ईद पर जल्द झटपट से बनाएँ और उसके बाद सारा दिन किचन में आपको खड़े रहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर मटन को थोड़ी-सी देर भून लेने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको मैं तब तक कुक करूँगी जब तक कि इसकी जो एक स्मेल होती है मटन की वो ना ख़त्म हो जाए, और जो लहसुन अदरक है वो अच्छे से भुन ना जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से जो है वो फ्राई कर लिया है, और अब उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो ये देखें, यहाँ पर जो है तकरीबन मेरा मटन ऑलरेडी जो है वो अच्छा-सा कुक्ड हो चुका है। उसकी जो स्मेल है एक वो ख़त्म हो चुकी है, और बहुत ही मज़ेदार सी लहसुन अदरक की जो खुशबू है वो आ रही है भुनाई की। तो यहाँ पर जो है टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, उनको भी मैंने कट करके इसमें ऐड कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटरों का जो पेस्ट है वो भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने टमाटरों की छोटी-छोटी कटिंग कर ली थी। और अब मैं इसको तब तक कुक करूँगी जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको 4 से 5 मिनट जो है अच्छे से कुक किया है। टमाटरों का जो हल्का-सा पानी है वो भी रिलीज़ हुआ है। अब इसी पानी के अंदर ही जो है ये टमाटर वो सॉफ्ट होंगे, और उसके बाद जो है इसके अंदर हम बाकी के जो तमाम मसाला जात हैं वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखें, तकरीबन टमाटरों के साथ कुक होते हुए इसको 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, और जो है मसाला और ग्रेवी जो है वो मज़ेदार सी बनकर रेडी हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर टमाटर अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी इसमें अच्छे से हल नहीं हुए, मज़ीद हम भुनाई करते जाएँगे और ये पकते जाएँगे। तो स्पाइसेस में मैं यहाँ पर ले रही हूँ हस्बे ज़रूरत, मेरे पास है नमक है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, और उसके बाद सूखा धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, वो इसमें मैं ऐड करूँगी, और ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून, वो मैं इसमें ऐड करूँगी, और सुर्ख मिर्च है 1 टेबलस्पून। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नमक और मिर्च की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर मैं इसमें इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि उसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आती है और मुझे बेतहाशा पसंद है। तो ईद पर आप ये मज़ेदार सा सालन बनाएँ और अपनी फैमिली को खुश कर दें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये देखें, यहाँ पर मसाले को मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पर फ्लेम जो है मेरी वो बिल्कुल मीडियम है, क्योंकि हांडी अच्छी खासी गर्म हो जाती है, तो इसलिए ये आहिस्ता-आहिस्ता कुक होता ही रहता है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तमाम चीज़ें डालने के बाद बार-बार इसको भून लेने का मकसद ये होता है कि जो हमारा मीट है वो अच्छे से टेंडराइज़्ड हो जाए, और उसके अंदर जो तमाम स्पाइसेस हैं उसका टेस्ट अच्छे से हो जाए। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर लिया था, और अब मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ठहरा दूँगी कवर करके, तब तक के लिए जब तक कि ये गोश्त अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता और इसका जो ऑयल है वो ऊपर रिमूव नहीं हो जाता। तो ये देखें, यहाँ पर इसको 5 मिनट हो चुके थे, मैंने इसके अंदर अच्छे से चम्मच चला लिया है, और अब मैं इसके जो फ्लेम है उसको थोड़ा कम कर दूँगी, और उसके बाद इसको अगेन कवर कर दूँगी, और कवर कर लेने के बाद इसको देखें, यहाँ पर कुक होते हुए पानी के साथ तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अभी इसका पानी जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, और जो मेरा मटन है वो अभी सॉफ्ट नहीं हुआ। तो ये देखें, यहाँ पर पानी की क्वांटिटी जो है वो कम होती जा रही है। तो अब इसके अंदर इस पॉइंट पर मैं ऐड करूँगी दही। दही मैंने यहाँ पर ले लिया है 3 टेबलस्पून। फ्लेम जो है वो मैंने ऑलमोस्ट बहुत स्लो कर ली है, क्योंकि जो मेरी हांडी है वो भी अच्छी खासी गर्म थी। अगर मैं इसको फ्लेम हाई पे दही को डालती तो दही ने जल्द से फट जाना। दही मैंने बीट करके इसमें ऐड की थी। अब अच्छे से इसको
मैं दही के साथ मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको अगेन कवर कर लूँगी। अब मैं इसको तब तक कुक करूँगी जब तक कि इसके ऊपर ऑयल रिमूव नहीं हो आता और जो मेरा सालन है वो अच्छे से कुक्ड नहीं हो जाता। तो ये देखें यहाँ पर जो मेरा मटन है वो अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका है, ऑयल इसका ऊपर रिमूव होके आ चुका है। अब जो इसके अंदर है लास्ट में मैं ऐड करूँगी, मेरे पास है गरम मसाला 1 टेबलस्पून और उसके बाद है मेरे पास सुर्ख मिर्च और उसके साथ ही मेरे पास है सब्ज़ धनिया, वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अब ये देखें फ्लेम मैंने कब से ऑफ़ की हुई है और अच्छी खासी इसके अंदर हीट थी। अब हमने इसको कर लिया डिश आउट। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।